Hello students, welcome to part 5 of the lesson The Necklace. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. तो उन्होंने उस ज्वेलर को बहुत रिक्वेस्ट की कि 3 दिन तक वो उस हार को ना बेचे. एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February. और उन्होंने इस तरह से भी एक अरेंजमेंट किया उस ज्वेलर से कि इन केस उनको फरवरी के पहले एंड के पहले तक उनको अगर वो वैसा ही हार मिल जाता है जो उनका खोया है तो वो 34,000 francs में वो वापस ले लेगा. लॉयजल हैड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. तो उनके पिताजी ने जो वसीयत के रूप में उसके लिए छोड़े थे 18,000 francs वो उसके पास थे. ही वुड बोरो द रेस्ट. और बाकी की जो अमाउंट था वो उनको उधार लेना था अभी. एंड ही डिड बोरो और उन्होंने उधार लिया. ही गेव नोट्स. उन्होंने रिटर्न रसीद दी. मेड रूइनस एग्रीमेंट्स. उन्होंने बर्बाद करके रख देने वाले करार किए. डेल्ट विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर. हर तरह के साहूकारों से उन्होंने सौदा किया. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. और इस तरह से उन्होंने अमाउंट इकट्ठा कर लिया 36,000 francs का और फिर वो न्यू नेकलेस लेने गए. एंड लेड डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 francs. और ज्वेलर के काउंटर पे जाके उन्होंने 36,000 francs रख दिए जो हार के लिए ज़रूरी थे. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly. जब Madame Loisel यानी मैटिल्डा नेकलेस लेकर वापस गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने बिल्कुल ठंडी तरीके से कहा, You should have returned it sooner. I might have needed it. तुम जल्दी इसको वापस करना था तुमको. मुझे ज़रूरत हो सकती थी इसकी. From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. तब से लेकर उनकी बर्बादी शुरू हो गई और मैडम लॉयजल को तब पता लगा कि जो बहुत गरीब होते हैं उनकी लाइफ कितनी भयंकर होती है. बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली. लेकिन उसने अपनी भूमिका बहुत बहादुरी से निभाई. यानी जीवन की इन संघर्ष के दिनों में भी उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा. द ड्रेडफुल हिम्मत नहीं हारी. द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड. क्योंकि ये जो भयंकर कर्जा था उसको उतारना बहुत ज़रूरी था. शी वुड पे इट. नहीं वो उसको उतार देगी. द डिसमिस देयर मेड. उन्होंने अपनी बाई निकाल दी. दे चेंज देयर लॉजिंग्स. घर चेंज कर दिया. दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ. छत के नीचे छज्जे के पास एक कमरा था वहाँ पर वो किराए से रहने लगे. शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउस वर्क. अब घर के जो काम करने से जो कष्ट होता है अभी उसको पता लगा कि कितना कष्ट होता है उसमें. द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन. ये काम वो पहले नहीं करती थी. उसके पास मेड थी लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से और अभी और भी लाइफ उसकी ख़राब हो गई. उकताऊ काम जो थे किचन के अब उसको पता लगने लगे. शी वॉश द डिशेज द डर्टी लिनन. शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग. उसने बर्तन धोए, गंदे कपड़े धोए और जो कचरा था घर का वो भी हर सुबह वो जाती थी बाहर डालने के लिए. शी कैरिड अप द वाटर. और पानी लेकर ऊपर चढ़ती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अ ब्रेथ. और हर मंजिल पे वो रुकती थी थोड़ी सांस लेने के लिए. एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर. और बिल्कुल भी साधारण जो व्यक्ति रहता है उसके जैसे वो कपड़े पहनने लगी. अब शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स. मार्केट में भी जाके उसे बहुत मोल भाव करना पड़ा. एक एक चीज़ के लिए उसको एक एक पैसा बचाना था क्योंकि उसको बहुत सारा कर्जा उतारना था. क्वारल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मिजरेबल सू. एक सू के लिए. सू जो होता है वो फ्रांस की एक करेंसी है जिसकी बहुत ही कम वैल्यू रहती है. तो एक सू के लिए भी उसको झगड़ा करना पड़ा और बहुत अपमान सहना पड़ा. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स. हर महीने उनको कुछ ना कुछ लोन उतारना था. रिन्यू अदर्स. कुछ नए सिरे से लेना था. एंड गेट मोर टाइम. हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा. उसके हस्बैंड ने भी बहुत एक्स्ट्रा काम किया. एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन. वो और भी अपनी सर्विस के अलावा और भी एक्स्ट्रा काम करते थे. एक बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए अकाउंट्स लिखते थे. एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट एट 5 sous अ पेज. और बहुत रात में भी कभी वो बैठते थे और एक हस्तलिखित जो दस्तावेज था उसकी कॉपी करते थे जिसके लिए कि उसको एक पेज के 5 sous मिलते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years. सो इस तरह से उनकी जो भयंकर कष्टकारी लाइफ थी वो 10 साल तक चली. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग. 10 साल के एंड तक उन्होंने पूरा कर्जा उतार दिया था. इवन द इंटरेस्ट जो कर्जे के ऊपर ब्याज था वो भी उनका ख़त्म हो चुका था. मैडम लॉयजल लुक्ड ओल्ड नाउ. लेकिन मैडम लॉयजल अब बूढ़ी लगने लगी थी. ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट. अब अक्सर वो अपने पास के बारे में जो बीती हुई उसकी ज़िंदगी थी उसके बारे में सोचा करती थी. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस. क्या होता अगर उसके हाथ से वो नेकलेस गुम नहीं हुआ होता तो. हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़. ये जीवन भी कितना अजीब है. हाउ फिकल. कितना क्षण भंगुर है.
हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी ruined और saved. कितनी छोटी सी बात से ही किस तरह से किसी का जीवन. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ द लेसन.